हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश वित्त विभाग का नया आदेश हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा आदेश जारी किया गया है कर्मचारियों के लिए, जो कि एनपीएस से संबंधित है। एनपीएस में जो है कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो कि आपके लिए जानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो। जैसा कि आप इसमें देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल, मध्य प्रदेश शासन, इनके द्वारा 11 जनवरी 2024 को यह आदेश जारी किया गया है। राज्य शासन के दिनांक 1/1/2005 अथवा इसके उपरांत नियुक्त कार्मिकों के सेवा से पृथक होने की स्थिति में एनपीएस जमा राशि का अंतिम भुगतान। तो एनपीएस की जो राशि जमा होती है उसका अंतिम भुगतान कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार से, कौन कौन से जो है इसमें नियम लगेंगे, इनके संबंध में यह आदेश जारी किया गया है 1/1/2005 यानी कि 1 जनवरी 2005 के बाद। क्योंकि 31 दिसंबर 2004 तक के जितने भी कर्मचारी हैं वह आते हैं आपके ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत वह आते हैं। इसके बाद के सभी एनपीएस में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, राज्य शासन के दिशा निर्देश के दिनांक 6 अगस्त 2014 के द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त, सेवात्याग एवं मृत्यु के प्रकरणों में फंड मैनेजर के पास जमा राशि के अभिदाता अथवा नामांकित वैध उत्तराधिकारी को भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। विभिन्न स्तरों से चाहे जा रहे परामर्श के अनुक्रम में दिनांक 1/1/2005 अथवा उसके उपरांत नियुक्त कार्मिकों कि विभिन्न कारणों से अनिवार्य सेवानिवृत्त पदच्युत सेवा से पृथक करने की स्थिति में फंड मैनेजर के पास जमा राशि की अभिदाता को भुगतान के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। प्राधिकरण पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की अधिवार्षिकता पूर्व निकासी के मामले में यथा स्वीकार अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस से एक मुश्त और वार्षिक राशि संदेय होगी। यानी कि आपको जो है एक मुश्त और वार्षिक राशि जो है उनके उत्तराधिकारी को भी जो है दी जाएगी। आगे आप देखेंगे, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में अभिदाता अपने विकल्प पर एक गैर सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में आवेदन करना जारी भी रख सकेगा। यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा। अगर इसको और सरल भाषा में यहाँ पर समझाएं तो अगर आप जो है किसी भी कारणवश जो है आपको सेवा से पृथक किया जाता है, अर्थदंड दिया जाता है, या आप पर कोई केस चलता है या कुछ भी होता है, आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, फिर भी आपको एनपीएस की जो राशि है वह पूरी की पूरी एक मुश्त जो है जो जमा की गई वह मिलेगी और पेंशन भी जो है उसमें जारी रहेगी। और आप अपने उत्तराधिकारी जिसको आपने नामित किया है उसको भी जो है राशि मिलेगी। चाहे आपको किसी भी कारण से जो है बर्खास्त किया गया हो या कुछ भी किया गया हो, फिर भी आपका जो है उस पर अधिकार रहेगा। वह जो है आपकी उसमें कटौती नहीं की जाएगी। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा होता है कि ग्रेच्युटी जो है 50% तक कम कर दी जाती है इस प्रकार का, लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं होगा। और अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आगे और आप देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, नई व्यवस्था प्रदेश में एनपीएस वाले 4,60,000 कर्मचारियों के लिए पेंशनियों में संशोधन। कोर्ट से सजा मिली हो, गबन का आरोपी हो या बर्खास्त हुआ हो, एनपीएस में नहीं रुकेगी कर्मचारी की पेंशन। नौकरी से इस्तीफा देने या दंड पर भी मिलेगी पूरी जमा राशि। यानी कि जो है आपकी जमा राशि है, आपको कोई भी आरोप आप कर हो, बर्खास्त हुए हों, गबन का आरोपी हो, कुछ भी जो है आप पर इल्ज़ाम लगे हों, लेकिन जो है आपकी एनपीएस की जो कटौती राशि वह पूरी मिलेगी। उसमें पेंशन भी जो है आपको, हालांकि पेंशन तो सबको पता ही है कि एनपीएस में कितना क्या दिया जा रहा है, कोई बड़ी पेंशन इसमें नहीं दी जाती है। इसलिए सभी कर्मचारी जो है मांग कर रहे हैं कि हमें इसमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें जो है ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए, चाहे वह कैसे भी हो। जैसा कि आप यहाँ पर और भी देख रहे हैं, ओपीएस 2 सिद्धि पर सरकार ग्रेच्युटी भी रोक सकती थी, लेकिन एनपीएस में 10 साल के रिटायरमेंट पर भी पूरा लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार का जो यहाँ पर बताया जा रहा है, इसमें संशोधन भी किए गए हैं। और भी आप यहाँ पर देखेंगे, नेशनल पेंशन सिस्टम में जमा राशि नामित को देने के निर्देश भी किए गए हैं। प्रदेश में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त, सेवा लाभ और मृत्यु के प्रकरणों में फंड मैनेजर के पास जमा राशि नामांकित उत्तराधिकारी को भुगतान प्रक्रिया निर्धारित की गई है। वित्त विभाग ने 1 जनवरी 2005 अथवा उसके
बाद नियुक्त कर्मियों के विभिन्न खातों से अनिवार्य सेवानिवृत्ति हटाए गए आदेश अथवा सेवा से पृथक होने की स्थिति में फंड मैनेजर के पास जमा राशि नामित को भुगतान के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है। प्राधिकरण पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नियमानुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से नामित अधिवार्षिकता पूर्व निकासी के मामले यानी स्वीकार नामित को संचित पेंशन कॉपर से एकमुश्त और वार्षिक राशि दी जाएगी। नामित अपने विकल्प पर एक गैर सरकारी नामित के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति के साथ पेंशन प्रणाली में अभिदान करना जारी रख सकेगा। यानी कि जो नामित है उसी एनपीएस में भी आगे जो है अपना कटौतरा करवा सकेगा। अगर उसको अनुकंपा वगैरह कुछ भी दी जाती है नियुक्ति, तो उसी एनपीएस में आगे जो है और भी वह अपनी राशि को जारी रख सकता है। इस प्रकार का जो है इसमें सिस्टम किया गया है। तो एक कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा कोई बड़े बदलाव इसमें है नहीं है, ना ही हुए हैं। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उससे जो है बिल्कुल यह है विपरीत है। ऐसा कुछ इसमें सुधार नहीं किया गया है जिसकी कर्मचारी मांग कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल में कोई रिटायरमेंट होता है तो एनपीएस का आपको पता ही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये जो है मंथली पेंशन मिलेगी। इससे ज़्यादा जो है पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार की और भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।